Hello and welcome to the Nursing Mantra. And today we are going to discuss a new topic that is hyperthyroidism. Please subscribe our channel for more such videos. So let's start. So the topic is hyperthyroidism. So first, the definition is it is a clinical condition in which hyperactive thyroid gland causes increased production and secretion of thyroid hormones. So ये सिंपल है. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है जिसे हम बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं वो क्या करता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन करता है थायराइड हार्मोन्स का, जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो द इटियोलॉजी. नाउ इटियोलॉजी में सबसे फर्स्ट और मेन इटियोलॉजी है दैट इज ग्रेव्स डिसीज. ग्रेव्स डिसीज़ क्या होता है? ग्रेव्स डिसीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़. ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है या फिर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है. ऑटो इम्यून डिसीज़ या डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी है या आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको खुद हार्म करने लगे और आपके बॉडी टिश्यूज़ को या सेल्स को आइडेंटिफाई ना कर पाए और फॉरेन बॉडी सेल्स समझ के, मींस आपकी बॉडी आपकी ही बॉडी के सेल्स को फॉरेन बॉडी या मतलब बाहर से आई हुई कोई दूसरे सेल्स समझेगा और उस पर अटैक करने लगेगा. दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. आपका इम्यून सिस्टम आपको ही अटैक करने लगेगा और इसकी वजह से 50 to 80% ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म इज सीन. देन देर इज़ थायराइड एडिनोमा जो कि एक बेनाइन ट्यूमर है. देन टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर. गॉइटर हो सकता है, बहुत सारे नोड्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं गॉइटर में. देन इंक्रीज इनटेक ऑफ आयोडीन, बहुत ज़्यादा आयोडीन इनटेक अगर कर रहे हो तो. देन पिट्यूटरी एडिनोमा. पिट्यूटरी एडिनोमा रेयर है. पिट्यूटरी एडिनोमा ऐसे इफेक्ट करेगा अगर एडिनोमा हो गया, ट्यूमर हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर हार्मोन. इसलिए स्टिमुलेशन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है. देन थायराइड कार्सिनोमा. अगर थायराइड कार्सिनोमा हो गया है, एक्सेसिव सेल्स का ओवर ग्रोथ हो चुका है थायराइड ग्लैंड में, तो पॉसिबिलिटी है हाइपरथायरॉयडिज्म देखने की. देन एक्सेसिव इंटेक ऑफ थायराइड हार्मोन. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी को और वो बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है थायराइड हार्मोन का, हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में जो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो कम होता है, तो इसी वजह से आप बाहर से थायराइड हार्मोन्स लेते हो. अगर वो एक्सेसिवली ले रहे हो तो हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है. देन सब एक्यूट थायराइडाइटिस, दैट इज एन इन्फ्लामेशन. और पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस जो कि आफ्टर द डिलीवरी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी देखने को मिलता है इन फीमेल्स. ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू रिस्क फैक्टर्स. सो द फर्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री. इफ फैमिली में किसी को है, मदर को है, तो चाइल्ड को होने की पॉसिबिलिटी है. देन फादर मदर में से किसी को भी है तो पास ऑन होने की पॉसिबिलिटी है. देन फीमेल जेंडर. फीमेल्स में हाइपरथायरॉयडिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. आप फीमेल्स में ज़्यादा देखते हो हाइपरथायरॉयडिज्म. देन एज ओवर 60. अगर किसी की एज 60 साल से ऊपर है, हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है. देन डायबिटीज़ मेलाइटस, वो भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस. अगर किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो देखने को मिल सकता है because of the lifestyle mainly. Now let's move on to the clinical manifestations of hyperthyroidism. The first is warm and moist skin. जो लोग हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे होंगे उनका स्किन वार्म होगा जनरली और मॉइस्ट होगा. देन हेयर, ब्रिटल हेयर. ब्रिटल हेयर मीन्स जो हेयर हैं वो बाल हैं जो टूट रहे होंगे वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएंगे. देन डायफरेसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना. इनटॉलरेंस टू हीट, मतलब गर्मी बर्दाश्त ना होना. देन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ होगा. द नेक्स्ट इज पाल्पिटेशन. फास्ट और स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट देखने को मिलेगी इन पेशेंट्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में. देन हाइपरटेंशन. अगर हाइपरटेंशन हो रहा है देन पॉसिबिलिटी है कि आप हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं. देन डिस्निया. डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. डिक्रीज्ड वेट कम हो जाएगा. इंक्रीज्ड बावल मूवमेंट. बावल मूवमेंट मीन्स आपका जो बावल मूवमेंट का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा. आप बार बार टॉयलेट यूज़ करोगे, मीन्स इन अ डे आप मोर देन 2 times और 3 times आप फ्रीक्वेंटली टॉयलेट जा रहे हो, मीन्स आपका बावल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कुड बी अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. देन डायरिया देखने को मिलता है. इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख बहुत लगती है, खाना बहुत खाता है आदमी और साइमल्टेनियसली बाउल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है. देन गॉइटर. गॉइटर तो एक क्लासिक साइन है, आप
देख सकते हो। देन एक्सोप्थेलमस, एक्सोप्थेलमस मीन्स प्रोट्रूडेड आई बॉल्स, आंखें जो हैं ऐसी बाहर को एकदम निकली हुई प्रोट्रूडेड होंगी। देन डिक्रीज स्लीप, नींद कम आएगी। कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, एनजाइटी, ये 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। कन्फ्यूजन होगा पेशेंट को, डिल्यूजन होगा और एनजाइटी हो जाएगी। देन एमिनोरिया, एमिनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिलेगा। देन सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में ही देखने को मिल सकता है सेक्सुअल डिसफंक्शन। और अदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो अराइज होती हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन से, वो भी देखने को मिल सकती हैं। देन ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस इज़ अ क्लासिक साइन, वो भी देखने को मिलेगा। देन कार्डियक एरिथमिया, जो हार्ट की रिदम है वो एरिथमिक हो जाएगी, मीन्स प्रॉपरली जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। ओके, सो दीज आर सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, और भी होते हैं, ये मैंने कुछ एनलिस्ट किए हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। देन विल मूव ऑन टू द कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में आता है थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म क्या होता है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि एकदम से हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को, एकदम से हाइपरथर्मिया होगा और एकदम से ही कार्डियक अरिथमिया, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, सडन ऑनसेट हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन मीन्स बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरथर्मिया मीन्स टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा, एंड कार्डियक अरिथमिया साथ में ही कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड थायराइड स्टॉर्म, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी है अगर ट्रीट ना की जाए सही से तो। So let's move on to the diagnostic evaluation. So first you will see the serum TSH level. So TSH level decreased होगा और T3 और T4 level increased होगा। ऐसा क्यों होगा? कि ऑलरेडी बॉडी में T3 और T4 लेवल जो है वो इंक्रीज्ड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड एक्सेसिवली प्रोड्यूस कर रहा है T3 और T4। अब जो पिट्यूटरी है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगाएगा, इसमें क्या करेगा? वो TSH का लेवल ही कम कर देगा। TSH क्या होता है? TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसका काम क्या है? उसका काम है कि जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना कि भाई और प्रोड्यूस करो T3 T4। बट अभी क्या है, बॉडी में T3 T4 एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड है, पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो जो पिट्यूटरी है वो TSH का लेवल कम कर देगा, वो प्रोड्यूस करना कम कर देगा, इसलिए आपको TSH का लेवल कम मिलेगा। देन एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ मिलेंगी हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन सॉरी नॉट इन हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म में। और इसमें पर्टिकुलरली थायरोट्रोपिन बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम थायराइड स्कैन करवा सकते हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन रीअपटेक टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। Then let's move on to the management. So first we'll see the pharmaceutical management और medical management. इसमें हम एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, दैट इज़ प्रोपाइल थायरोसिल, मेथिमाजोल के नाम से भी आता है। ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग्स होते हैं ये। देन रेडियो एक्टिव आयोडीन इज ऑल्सो यूज। इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है इसका एक आइसोटोप होता है आयोडीन 131, उसी को पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है। तो वो क्या करता है कि वो रेडियो एक्टिव रेज एमिट करता है, जिसकी वजह से जो हाइपर एक्टिव थायराइड टिश्यूज़ होते हैं ना, उन्हें डैमेज कर देता है। वो कुछ नॉर्मल टिश्यूज़ भी डैमेज होते हैं, बट जो आपका मेनली हाइपर एक्टिव थायराइड टिश्यूज़ हैं उन्हें डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है T3 T4 का वो कम हो जाएगा। देन द थर्ड वन इज सम प्रिपरेशंस ऑफ आयोडीन कैन डैमेज हाइपर एक्टिव थायराइड टिश्यूज़ लाइक पोटेशियम आयोडाइड, जिसे हम लुगॉल्स आयोडीन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसे भी यूज़ किया जाता है हाइपर एक्टिव थायराइड टिश्यूज़ को डैमेज करने के लिए। ये भी क्या है, एक आयोडीन की प्रिपरेशन ही है, इसे पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड यूज़ किया जाता है। देन बीटा ब्लॉकर्स देंगे अगर हाइपरटेंशन है तो, क्योंकि हमने कॉम्प्लिकेशन में भी पढ़ा कि हाइपरटेंशन आता है उसमें, तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स में आप एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल दे सकते हो। द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी, सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम थायरॉयडेक्टमी कर देते हैं, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड कर देते हैं। और इसमें भी टाइप्स हैं, आप टोटल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड कर रहे हो या फिर सब टोटल, मीन्स आप एक सिलेक्टेड पार्ट को रिमूव कर रहे हो या फिर कंप्लीटली पूरे थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर रहे हो, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ द लास्ट ऑप्शन। देन नर्सिंग डायग्नोसिस है, आप देख सकते हो प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस दे रखे हैं एंड यू कैन यूज़ इट। सो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में, रिलेटेड टू एज एविडेंस्ड बाय डिफरेंटली दिया हुआ है, सो यू कैन यूज़ इट। थैंक यू, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।